दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रातःकाल स्नान संध्याोपासना के बाद निर्मित होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता पथ पर पहुँचे और एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र से 2 सुकुमार बालकों को देखकर तथा उनका परिचय प्राप्त कर वो एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र को वे बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता का जायजा लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलनाद के साथ दौड़ती जा रही थी उस नदी को पार कर गए। नदी उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, बाघ आदि की हिंसा, पशुओं की दहाड़ने और हाथियों के चिघाड़ने की ध्वनियाँ आ रही हैं। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगोचर हो रहे थे। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारण चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? कहा, हे राम, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मालदा और करूप नाम के 2 बड़े समृद्ध राज हुआ करते थे। दोनों ही राज ऊंची ऊंची अक्षलंकाओं और विथिकाओं का सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान और समृद्धि से भरपूर थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। और आगे भगवान विश्वामित्र बोले, हे राम, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के बाद ताड़का ने अपने पुत्र मारीच को साथ लेकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा लिया है। अब उनके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित लौट कर नहीं जाता। हे राम, उसी ताड़का का नाश करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ साथ लाया हूँ। राम ने कहा, गुरुदेव, स्त्रियाँ तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कहाँ से आया? ऐसा प्रतीत होता है कि एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकृत्यु के द्वारा ताड़का को अत्यंत बली होकर वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकृत्यु ने ताड़का पर मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान
बलवान और पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बालकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को आक्रामक कष्ट दिया करता था। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपकी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने, अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता है। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार करो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़का का वध करूँगा। इतना कह राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार कर दिया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजयमान हो उठे। वन प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर गई। राम को देखा तो ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो उठी। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपकी। ताड़का को अपनी ओर आता देख राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी इतना कुरूप है। इसके मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि बड़ी हिंसक और निरीह प्राणियों की हत्या करके उसका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देहधारी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत, चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपकी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चला दिया। उसके वक्षस्थल से गरम गरम रक्त की धारा प्रभावित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़ी। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया और सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस कौशल और ताड़का के मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से राम के लिए आशीर्वाद निकले। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण वन के भय